बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे की मोस्ट रिकमेंडेड दुआ मफातिहुल जिन्ना में भी है, डिवाइन पॉल के ऊपर भी है। मोस्ट आप लोग यहाँ 100% पढ़ते होंगे। मोस्ट रिकमेंडेड दुआ फॉर फ्राइडे, वो आप डेली भी पढ़ सकते हैं। हार्डली 5 या 6 मिनट की दुआ, मैक्सिमम 10 मिनट्स। मफातिहुल जिन्ना में दुआ नुदबा के फौरन बाद वाली दुआ, दुआ नुदबा खत्म होगी उसके बाद ये दुआ शुरू होती। ये दुआ मैं फिर बोल रहा हूं, कोई मौलवी या मुजतहिद ने नहीं लिखी, वहां ऊपर लिखा हुआ है आला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अभी मैं नाम नहीं बोलता इस दुआ का, मैं इसके बेनिफिट्स पहले बताता। इस दुआ में ऊपर लिखा हुआ है मफातिहुल जिन्ना, और लिखने वाला शेख अब्बास क़ुमी। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है कि ये दुआ का एक एक वर्ड के बदले में, उसके एवज अल्लाह 1,000 गुनाह माफ करता, 1,000 नेकी लिखता तुम्हारे अमल में। क्या आराम से सुन रहे हैं आप? बैड डीड्स, 1000 बैड डीड्स एक एक वर्ड के बदले में रेज होते, 1000 से 1000 वर्ड से, और उतने ही गुड डीड्स तुम्हारे अकाउंट में लिखे जाते। ये मैंने रेफरेंस देना किताब का मफातिहुल जिन्ना, शेख अब्बास क़ुमी, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, सब जगह है। दुआ नुदबा के फौरन बाद वाली दुआ, और छठे इमाम से दुआ, उस इमाम से दुआ जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, वो इमाम बोल कि अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे, और इसके लिए और ये कहा गया 40 डेज, अब सुनो, 40 दिन विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, अगर कोई ये दुआ पढ़ता है उसके बाद उसके अमाल सही होते, तो एक गारंटी है, एक यकीन है कि तुम इमाम जब इंशाल्लाह ज़रूर करेगा तो तुम उठोगे। ये वही दुआ है जिसको हाथ ऐसा करके पढ़ते हैं। ये वही दुआ है जो दुआ खत्म होने के बाद पैर पे ऐसा मारते, अलजल या मौला या साहिब ज़मान, 3 दफा। आपने हजारों मरतबा पढ़ी। उस दुआ का लास्ट पार्ट में जाइए, लास्ट पार्ट ऑफ द दुआ, उस दुआ में हम कह रहे मौला से, हम प्रॉमिस कर रहे हैं। ये दुआ का नाम है दुआए अहद। अहद यानी प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं मौला से। क्या अहद कर रहे हैं? कि मौला जब आप ज़ुहूर करेंगे तो मैं अपने कफन को, अपने बॉडी, मैं ग्रेव के अंदर हूं, मैं अपने कफन को अपनी बॉडी पे रैप करूंगा और नेज़े को लेकर उठूंगा और आपकी नुसरत करूंगा। इससे अच्छा और क्या चांस है? इससे अच्छा और क्या है? आप बोलेंगे आने नहीं चाह रहे नीचे से। याद रखो यार, ये जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है जो बर्मिंघम में या जमीन के ऊपर हम गुजार रहे हैं। ये टेम्परेरी लाइफ, इसमें सिवाय स्ट्रगल के कुछ नहीं, सिवाय स्ट्रेस के कुछ नहीं, सिवाय बीमारियों के कुछ नहीं, सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं। ये इवन वर्ल्ड दुआ करो, ये शुक्र अदा करो कि हम अहले बैत से वाबस्ता है। ये शुक्र अदा करो कि मेरा इमाम जिंदा है। क्या आप नहीं चाहते कि ज़माने के इमाम के लश्कर को ज्वाइन करें? वो कौन सा बदनसीब शिया होगा जो वो ये बोलेगा मैं नहीं ज्वाइन करता। नहीं ज्वाइन करेगा तो तुम ग्रेव में रहोगे, परसेंट बढ़ोगे, हजारों साल रहोगे, लाखों साल नीचे रहोगे। एक चांस है हम सबको। इससे बेहतर चांस क्या होगा कि जब तुम उठोगे तुम बर्मिंघम में दफनो, दुनिया के किसी हिस्से में दफनो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तुम उठोगे जैसे ही ज़ुहूर होगा इंशाल्लाह तो बोलो बोला कि ज़ुहूर के लिए बाबा से बरन सुनना पड़ता। दुआ अहद डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। बैड डीड्स पूरे रेज हो जाएंगे। और एक बात क्लियर करो, बैड डीड्स रेज होंगे तो रहमत आएगी, बैड डीड्स रेज होंगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, बैड डीड्स रेज होंगे तो अल्लाह की मुकम्मल रहमत तुम्हारे घर पे। अदरवाइज आप स्ट्रगल में रहेंगे, पूरी जिंदगी स्ट्रगल में रहेंगे। पीसफुल रहना नहीं चाहते, इससे ज्यादा पीसफुल और क्या मासूम दे रहे तुमको। मौला बोले कि तुम ये दुआ पढ़ो, लेकिन ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई। ये नहीं करना कि दुआ पढ़ के फिर जाकर रिबतें कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते दुआ करके फिर आप हराम रिस्क खा रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते दुआ करके आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते कि दुआ करके आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई। वो सारे कंडीशंस के साथ अगर आप दुआ पढ़ तो तुम्हारे लिए बरसक इतनी आराम की। आप सोचो अगर मेरे पूरे बैड डीड्स रेज हो जाए तो बरसक में क्या है? तुम मौत आई, रूह कैसे निकल गई ऐसे लोगों की, जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए, पता भी नहीं चले, कोई फर्क कुछ नहीं होता। ऐसा उठता, उसकी बॉडी लाइट हो जाती, नीचे ग्रेव में लिटाए, अंदर खिड़कियां खुल जाती, रास्ते खुल जाते। मैं बार बार बोल रहा कि अल्लाह रहमत को नाजिल करते हुए खुश होता, अज़ाब को नाजिल करते हुए नहीं होता। उसकी रहमत सबके ऊपर है। मौलानी का जुमला ही मशहूर वाक़या इमाम अली की जिंदगी का, 2 मिनट का है, सुन लो कि रहमत खुदा क्या है। मेरा मौला खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह हम ही जाके तवाफ करें। चलो थोड़ा तो इंप्रूवमेंट आया। खाने काबा में तवाफ कर, मौला तवाफ कर, दौरान तवाफ मौला ने देखा कि एक शख्स है कि जो अपनी बॉडी को, जो कबर गलाफ है काबे का, उसके अंदर लेके रो रहा। आजकल आप नहीं ले सकते, इसके नीचे बहुत बड़ी रोप लगी हुई है। पुराने जमाने में खाली कवर होता था काबे का, और ये बहुत सवाब है कि अपनी बॉडी को काबे की दीवार से टच करो। कई अजाब से और कई बीमारियों से इंसान बचता। आप देखेंगे काबे में इंशाल्लाह जाएंगे तो हर आदमी अपनी बॉडी को ऐसे लेके टच करता। बहुत अच्छी बात, मैं खुद करता हूं। उस जगह पे तो टच जरूर करना जब मेरा मौला दुनिया में आया, समझ में आई? वो जगह पे तो जरूर जाना और जाके वहां पे दुआ मांगने की जगह है, जब मेरे मौला की विलादत हुई थी। तो इमाम अली ने देखा कि मौला तवाफ कर रहे, एक शख्स अपनी बॉडी को, अपने आप को कवर के अंदर ले गया और पीछे से कवर डाल के रो रहा, तड़प के रो रहा, चीखे मार के रो रहा। पूरे लोग तवाफ कर रहे, लेकिन मौला तो आगे नहीं बढ़ सकते कि कोई परेशान हाल है और आगे बढ़ जाए। मौला रुके अपने साथ को इसकी पीठ पे ऐसा रखा। बच्चे क्या बोला? क्या हुआ? अल्लाह के बंदे, अब्दे खुदा क्या हुआ तुझे? उसे पलट के पूछा कौन है? इमाम ने कहा मैं जानता था। मौला रुक गया, कहने लगा प्लीज, कहने लगा मौला मैंने बहुत बड़े गुनाह किए एंड नाउ आई एम सेइंग सॉरी टू अल्लाह। तो इमाम ने कहा इतना तड़प के मत रो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसने कहा नहीं मौला मेरे गुनाह बहुत बड़े, मेरे गुनाह बहुत बड़े। इमाम ने कहा माफी मांग ले, माफ हो जाएगा। थर्ड टाइम अगेन वही रिपीट करता कि नहीं अली मेरे गुनाह इतने बड़े हैं। तो अली ने 1 मिनट हाथ ऐसा रख के कहा अब्दे खुदा ये बता तेरा गुनाह बड़ा है उसकी रहमत बड़ी है? क्या बड़ी है? रुक गया, रुक के कहने लगा उसकी रहमत बड़ी। तो समझ में आई बात? अगर दुआ अहद तुम्हारे गुनाहों को रेस करने वाली दुआ है, और उसमें यह कंफर्म किया गया कि तुम खबर से उठोगे और उठ के इमाम के लश्कर में जाके शामिल होगे।